आलिया पोर्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो फ्रेंड्स, अब पहले रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर ऑब्लिकली। तो फ्रेंड्स, अब रिफ्रैक्शन होता क्यों है? इट इज ड्यू टू द डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। मतलब जैसे एयर में स्पीड ऑफ लाइट अलग होगी, ग्लास में अलग होगी, वाटर में अलग होगी, ऐसे देयर इज डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। सो दैट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान रखिएगा, जो रिफ्रैक्शन होता है वो हमेशा दो मीडियम के इंटरफेस पर होता है। तो इंटरफेस क्या होता है? मैंने टर्म यूज की है इंटरफेस। इंटरफेस इज बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। जैसे यहाँ पे कौन से दो मीडियम्स हम ले रहे हैं? एयर एंड ये है ग्लास। तो अब ये जो है, ये सरफेस जो है, दिस इज द इंटरफेस ऑफ एयर एंड ग्लास, जो कि इन दोनों मीडियम की बाउंड्री है। तो फ्रेंड्स, अब होता क्या है इसमें, पहले ये है वो लाइट रे जो मैं इंसिडेंट कर रही हूँ। दिस इज द इंसिडेंट रे। व्हाट इज इंसिडेंट रे? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे होती है पाथ along which, फ्रेंड्स ये विच का सिंबल होता है, लाइट ट्रैवल्स इन मीडियम वन। तो फ्रेंड्स, अभी हमने बनाई है नॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर। हम नॉर्मल क्यों बनाते हैं? हमारी रेफरेंस के लिए, ताकि हमें पता चल जाए लाइट कैसे बेंड होगी। तो फ्रेंड्स, अब ये लाइट रे है, अब इसे जाना कैसे चाहिए? हमने लाइट के ट्यूटोरियल में देखा था दैट लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सो टेक्निकली इट शुड गो लाइक दिस। लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पे ग्लास स्लैब है, यानी मीडियम चेंज हो रहा है, सो दिस मीन्स लाइट रे जो है बेंड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब देखिए लाइट रे, ये जो इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल के साथ ये एंगल बना रही है। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल मेड बाय, क्या क्या बना रही है? इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। फ्रेंड्स, ये जो एंगल ग्लास स्लैब के साथ इंसिडेंट रे बना रही है, इस एंगल को हम कहते हैं ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे हम GI से लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ये लाइट रे है, ये एयर से ग्लास में जा रही है, ये बेंड होगी, पर कैसे बेंड होगी? अब देखिए, जो एयर है फ्रेंड्स, ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होती है और ग्लास ऑप्टिकली डेंसर। तो ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर क्या होता है? हमने मेरे पिछले लाइट के ट्यूटोरियल्स में इनकी बात की थी। अगर आपको कुछ याद है तो ये ऑप्टिकल डेंसिटीज होती हैं। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ लाइट के। जितनी कम ऑप्टिकल डेंसिटी, उतनी ज़्यादा स्पीड पे लाइट ट्रैवल करेगी। जिनमें कम ऑप्टिकल डेंसिटी होती है उन मीडियम्स को हम कहते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, जो इस केस में है एयर। जिन मीडियम की ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होती है उनमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। उन टाइप के मीडियम को हम कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जब लाइट ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है, तो ये केस में आपको सेपरेटली समझाती हूँ। यह इंटरफेस एयर और ग्लास का। अब ये जा रही है मेरी इंसिडेंट रे, ये है मेरी नॉर्मल। तो ये रिफ्रैक्ट होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस। तो इधर भी टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्ट होगी। लेट्स डू द रिफ्रैक्शन लाइक दिस। और ये जो रे है, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। तो फ्रेंड्स, अब रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है? मैंने टर्म यूज की है। तो रिफ्रैक्टेड रे इज पाथ along which light travels in
मीडियम 2। हमारे इस केस में मीडियम 2 कौन सा है? ग्लास। तो path along which light travels in glass is a refracted ray for this case. तो फ्रेंड्स अभी जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ ये एंगल बना रही है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल R. This is angle R is angle of refraction. Angle made by refracted ray and normal. तो फ्रेंड्स अब देखिए ये ग्लास स्लैब है मेरा, अब यहाँ पे वापस एयर आ गई। एयर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, तो जब लाइट ग्लास से एयर में ट्रैवल करेगी यानी ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में, ये केस भी देखते हैं। अब पहला केस हमने देखा था रेयरर टू डेंसर, अब हम देखेंगे डेंसर टू रेयरर। ये है इंटरफेस, ये है नॉर्मल। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये आ गई हमारी लाइट है, तो ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब इधर भी ये नॉर्मल है, दिस विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट इज लाइक दिस। तो फिर ये जो रे बन रही है इसे हम कहते हैं एमर्जेंट रे। या तो एमर्जेंट रे क्या होती है? एमर्जेंट रे इज रे दैट एमर्जेस, जो इमर्ज होती है कहाँ से? आउट ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम। रिफ्रैक्टिव मीडियम हमारा अभी इस केस में कौन सा है? ग्लास। तो जो रे ग्लास से अब इमर्ज होके आ रही है यानी ये वाली रे, दिस रे इज नोन एज द एमर्जेंट रे। नॉर्मल के साथ ये जो रे एंगल बना रही है, दिस इज एंगल ई, दैट इज द एंगल ऑफ एमर्जेंस। एंगल मेड बाय, अब ये एंगल कौन कौन सी चीजें बना रही है? एमर्जेंट रे एंड नॉर्मल। एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं दैट द एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। हाँ फ्रेंड्स, इन दोनों रे से रिलेटेड एक टर्म भी होती है जिसे हम कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो बात करते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट की। Lateral displacement is perpendicular distance between emergent ray which emerges out. कहाँ से? Emerges out of slab and incident ray. तो फ्रेंड्स अब एग्जाम में एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो देखिए ये है, यहाँ से आप देख सकते हैं Z बन रहा है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। नाउ दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। So angle of incidence and angle of emergence is equal. Friends, अब एक बात ध्यान रखिएगा, आप सोच रहे होंगे कि ये जो एंगल सेकेंड नॉर्मल के साथ बन रहे हैं इसको भी तो कुछ नाम दिया होगा, ये कौन सा एंगल है? This angle is known as R2, that is the angle of refraction 2. जो एंगल R2 है, अगर हम इतना केस कंसिडर करें, so basically this is the angle of incidence for the refracted ray when it is emerging out of the glass slab. आप ध्यान से देखिए, एक तरह से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो फ्रेंड्स अब दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब के बारे में। तो पहले आपको ये स्लैब बनाना है, उसमें इंसिडेंट रे पास करनी है, फिर आपको दिखाना है उसे जाना कैसे चाहिए, फिर आपको एक नॉर्मल बनानी है और लाइट रे को बेंड करना है टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर आपको फिर से यहाँ पे नॉर्मल बनानी है और फिर इसको बेंड कर देना है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये ध्यान रखिएगा कि जो इमर्जेंट रे आपकी फाइनली बन रही है ये इस इंसिडेंट रे के पैरेलल चाहिए। फ्रेंड्स फिर आप ये एंगल्स और रेज लेबल कर दीजिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल R2, एंगल ऑफ इमर्जेंस, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लेबल कर दीजिएगा एंड द इमर्जेंट रे। फ्रेंड्स आप ये भी बता दीजिएगा कहाँ पे एयर है, कहाँ पे ग्लास है
ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर भी लिख दीजिएगा। फ्रेंड्स, एक और केस हो सकता है क्लास लैब में जो शायद आ जाए एग्जाम में, कि वो आपको एक स्लैब बना के दे सकते हैं लाइक दिस, और फिर वो कहेंगे कि ये बिल्कुल ओवरलैपिंग नॉर्मल पर एक लाइट रे आ रही है, तो ये कैसे रिफ्रैक्ट होगी। फ्रेंड्स देखिए, ये एंगल ऑफ ये है नॉर्मल। अब अगर ये बिल्कुल नॉर्मल पे ही आ रही है तो नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है, तो बिल्कुल अनडेविएटेड स्ट्रेट ही जाएगी। तो ध्यान रखिएगा that if a light ray is passed perpendicular to the interface of two media, it stays undeviated, वो bend नहीं होती है, it does not undergo any refraction. So friends, that's all for today's video. Like, share and subscribe to our report. Also click on the bell icon to get the latest updates of the videos I'm uploading. Goodbye, thanks for watching and